हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक जो बहुत अति महत्वपूर्ण है उसको देखने के प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, टॉपिक का नाम है 2022-23 के प्रमुख सूचकांक। 2022-23 के प्रमुख सूचकांक हैं, उसको देखते हैं। देखिए, इसी से क्वेश्चन बनता है, खासकर तो दरोगा में फिक्स है, दरोगा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इधर है सूचकांक हैं, इधर जारी करता है, प्रथम स्थान, वर्तमान में क्या है, पिछले वर्ष में कौन सा स्थान पर है तथा अंतिम, वो सब हैं। देखिए देखते हैं, चलिए पहला देखते हैं। देखिए पहला है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2023 क्या है? एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट। तो कौन है, कहाँ से है? तो सिडनी के तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर पावर में कौन है? तो अमेरिका है। अब वर्तमान में भारत केमा स्थान पर में है? चौथा। लेकिन 2022 में भी केमा स्थान पर था? तो चौथा स्थान पर था। लेकिन अंतिम स्थान पर कौन है? तो पापुआ न्यू गिनी है। कौन है? तो पापुआ न्यू गिनी है। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? तो प्रथम स्थान पर है अमेरिका है। और चौथा स्थान पर भारत केमा स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर। केमा स्थान पर है? तो चौथा। और पिछले वर्ष में भी केमा स्थान पर था? तो चौथा स्थान पर था। लेकिन अंतिम में कौन है? तो पावर में कौन है? तो भूटान है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNCTAD जारी करता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है। तो भारत केमा स्थान पर है? तो सतमा स्थान पर। केमा स्थान पर है? तो सतमा स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है। कौन है? 2023 में है। तो कौन जारी करता है? तो जर्मन वाच करता है। कौन जारी करता है? तो जर्मन वाच करता है। तो प्रथम तीन में से कोई नहीं, लेकिन चौथा स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। कौन है? तो डेनमार्क है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो आठवां स्थान पर। केमा स्थान पर है? तो आठवां स्थान पर है। लेकिन पिछले वर्ष में केमा स्थान था? तो 10वां स्थान पर। लेकिन अंतिम स्थान पर कौन है? तो ईरान है। कौन है? ईरान है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 तो जारी कौन करता है? तो IEP जारी करता है IEP। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? आतंकवाद में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? तो वैश्विक में तो अफगानिस्तान है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो 13 स्थान पर। केमा स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। आगे देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो स्टार्टअप ब्लिंक कौन जारी करता है? तो स्टार्टअप ब्लिंक करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो 21वां स्थान पर। केमा स्थान पर है? तो 21वां स्थान पर है। लेकिन पिछले वर्ष में केमा स्थान पर था? 19 स्थान पर। केमा स्थान पर? तो 19वां स्थान पर था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 तो कौन जारी करता है? तो IMD जारी करता है। कौन जारी करता है? तो IMD जारी करता। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क। कौन है? तो डेनमार्क है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो 37वां स्थान पर। केमा है? तो 37वां स्थान पर है। लेकिन 37 पिछले वर्ष में केमा स्थान पर था? तो 43वां पर। के प्रतिस्पर्धा में केमा था? 43वां। लेकिन 2023 में केमा है? तो
37वां है, लेकिन अंतिम पर कौन है तो वेनेजुएला है। कौन है तो वेनेजुएला है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है तो विश्व बैंक जारी करता है। कौन करता है तो विश्व बैंक जारी करता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है तो सिंगापुर है। कौन है तो सिंगापुर है। चलिए, लेकिन देखिए तो सिंगापुर है, लेकिन भारत कैमा स्थान पर है तो 38वां स्थान पर। कैमा स्थान पर है तो 38वां स्थान पर है। और पिछले वर्ष तो देखिए ये 4 वर्षों में किया जाता है। तो कहते 2021 2018 में कैमा स्थान पर था तो 2018 में कैमा तो 44वां स्थान पर। कैमा स्थान पर था तो 44वां स्थान पर था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 तो ये कौन जारी करता है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है तो स्विट्जरलैंड है। कौन है तो स्विट्जरलैंड है। लेकिन वर्तमान में कौन है तो कैमा स्थान पर है भारत है तो 40वां स्थान पर। कैमा स्थान पर है तो 40वां स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2021 में कैमा स्थान पर था तो 46वां स्थान पर। अंतिम स्थान पर कौन है तो गिनी है। अंतिम स्थान पर कौन है तो गिनी है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मेरकेयर कौन जारी करता है तो पेंशन इंडेक्स मेरकेयर जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है तो आइसलैंड है। कौन है तो आइसलैंड है। लेकिन भारत कैमा स्थान पर है तो 41वां स्थान पर। कैमा है तो 41वां स्थान पर। लेकिन पिछले वर्ष में कहते 2021 में कैमा था तो 40वां। तो अंतिम में कौन है तो थाईलैंड है। कौन है फ्रेंड्स तो थाईलैंड है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तो कौन जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कैमरे तो प्रथम स्थान पर कौन है तो अमेरिका है। कौन है तो अमेरिका है। लेकिन वर्तमान में कैमा स्थान पर है भारत तो 42वां स्थान पर। अब पिछले वर्ष के 43वां पर थे। लेकिन अंतिम में कौन है तो वेनेजुएला है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में कौन जारी करते हैं तो ICAO जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है तो सिंगापुर। तो भारत कैमा स्थान पर तो 48वां स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है तो चांडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो लेकिन यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन है तो गुड गवर्नेंस में तो सिंगापुर है। लेकिन भारत कैमा पर है वर्तमान में तो 57 पर है। चलिए, लेकिन अंतिम स्थान पर कौन है तो वेनेजुएला है। कौन है तो वेनेजुएला है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 तो कौन जारी करता है तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट तो लंदन द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है तो फिनलैंड है। कौन है तो फिनलैंड है। लेकिन भारत कैमा स्थान पर है तो 68वां स्थान पर। कैमा है तो 68वां स्थान पर खाद्य सुरक्षा में। लेकिन पिछले वर्ष के तो 21 में ये 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो देखिए ये कैमा है तो 71वां थे। लेकिन अंतिम में कौन है तो सीरिया है। कौन है तो सीरिया है। रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है तो डेनमार्क है। कौन है तो डेनमार्क है। लेकिन देखिए वर्तमान में भारत कैमा स्थान पर है तो 77वां है। लेकिन 2021 में 79वां था। लेकिन अंतिम में कौन है तो वेनेजुएला है। कौन है तो वेनेजुएला। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन जारी करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है तो डेनमार्क है। भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा कौन है तो डेनमार्क है। लेकिन भारत कैमा स्थान पर है तो 85वां स्थान पर है। लेकिन इसके पहले भी कैमा स्थान पर था तो 85वां स्थान पर। अंतिम में कौन है तो सोमालिया है। कौन है तो सोमालिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? तो कंसल्ट वर्ल्ड वाई बेथुंगरिप्स कंसल्ट वर्ल्ड वाई जारी करता है। लेकिन देखिए 18 देशों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें हंगर इंडेक्स में 18 देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन जो भारत हैं 107वां पर हैं। कितना पर हैं? भारत जो है 107वां पर है। लेकिन पिछले वर्ष में कितना पर थे? तो 101 पर था। कितना पर? तो 101 पर। लेकिन अंतिम में बुरुंडी है। कौन है? तो बुरुंडी है। आगे देखते हैं किड्स राइट इंडेक्स 2022, किड्स राइट इंडेक्स 2022, किड्स राइट इंडेक्स 2022 तो जो कौन जारी करता है? तो किड्स राइट फाउंडेशन जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है फ्रेंड्स? तो आइसलैंड है। लेकिन भारत केमा पर है? तो 115वां पर है। केमा पर है? तो 115वां पर है। चलिए 115वां पर है। देखिए लेकिन अंतिम में कौन है? तो चांद है। कौन है? चांद है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। कौन है? तो फिनलैंड है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो 121वां स्थान पर है। केमा है? 121वां स्थान पर है। पिछले वर्षों में केमा था? तो 120वां स्थान पर है। केमा 120वां। लेकिन अंतिम में दक्षिण सूडान है। कौन है? तो दक्षिण सूडान है। चलिए आगे देखते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 तो ये कौन जारी करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन और बाल स्टेट जनरल, हेरिटेज फाउंडेशन और बाल स्टेट जनरेशन। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। कौन है? तो सिंगापुर है। लेकिन वर्तमान में भारत केमा स्थान पर है? तो 131वां पर है। केमा पर है? 131वां पर है। अब पिछले वर्ष केमा पर था? तो 131वां पर था। केमा है था? तो 131वां पर था। अंतिम में कौन है? तो उत्तरी कोरिया है। कौन है? तो उत्तरी कोरिया है। मानव विकास सूचकांक 2021-22, मानव विकास सूचकांक 2021-22 कौन जारी करता है? तो UNDF। कौन जारी करता है? तो UNDF जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो मानव विकास सूचकांक में तो स्विट्जरलैंड है। कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। लेकिन भारत अभी वर्तमान में केमा स्थान पर है? तो 132वां स्थान पर। केमा है? तो 132वां स्थान पर। लेकिन स्कोर कितना है? तो 0.6633। लेकिन पिछले वर्ष केमा पर था? तो देखिए तो 131वां पर था। कितना पर था? 131वां पर था। तो ये कौन है? दक्षिण सूडान है। अंतिम में कौन है? तो दक्षिण सूडान है। विश्व शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिज्म एंड पीस। तो लेकिन देखिए प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है फ्रेंड्स? तो आइसलैंड है। लेकिन भारत जो है 135वां स्थान पर। केमा है? तो 135वां स्थान पर है। लेकिन पिछले वर्ष में कितना? 138वां पर था। तो शांति सूचकांक में 138वां स्थान पर। लेकिन अंतिम में कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है फ्रेंड्स? तो अफगानिस्तान है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 तो कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। लेकिन भारत केमा स्थान पर? तो 127वां स्थान पर। केमा है? तो 127वां स्थान पर है। चलिए लेकिन पिछले वर्ष में केमा स्थान पर? तो 135वां स्थान पर था। लेकिन अंतिम में कौन है? तो जेंडर गैप में कौन है? तो अफगानिस्तान है। विश्व खुशहाल सूचकांक 2023 तो कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। लेकिन देखिए प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। कौन है? तो फिनलैंड है। लेकिन देखिए फिनलैंड है। लेकिन भारत केमा स्थान पर है? तो 126वां स्थान पर। भारत केमा स्थान पर? 126वां स्थान पर है। लेकिन पिछले वर्ष के में 136वां स्थान पर था। कितने हैं? तो 136वां स्थान पर था। लेकिन देखिए अंतिम में कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? तो अफगानिस्तान है।
विश्व देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 तो कौन जारी करता है? तो रिवल्ट विथआउट ब्रदर रिवल्ट विथआउट ब्रदर। लेकिन प्रथम स्थान पर प्रेस में कौन है? तो नॉर्वे। कौन है? तो नॉर्वे है। लेकिन भारत कैमा है? तो 161वां है। कैमा है? तो 161वां है। लेकिन पिछले वर्ष में कितना था? तो 150 में, तो 150 में था। लेकिन अंतिम में कौन है? तो उत्तरी कोरिया। कौन है फ्रेंड्स? तो उत्तरी कोरिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी करता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। कौन है? तो डेनमार्क है। लेकिन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के स्थान पर है? तो 180 स्थान पर, 180वां स्थान पर है। लेकिन देखिए अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर है भारत। कौन है? अंतिम स्थान पर कौन है? तो भारत है। लेकिन वर्तमान में जो है 180वां स्थान पर भी भारत है। चलिए, कहने का मतलब अंतिम स्थान पर हम भी भारत है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक में है वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। यह भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए इधर सैन्य अभ्यास हैं, इधर माह हैं, देश हैं, सेना है और आयोजन है। तो देखिए इससे एकाध गो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन देखिए पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए तो देखिए इसमें देखिए इक्वावेरिन 2023 तो कब हुआ था? तो जून 2023 में। तो किसके बीच होता है? तो कौन? भारत और मालदीव। इक्वावेरिन किसके बीच होता है? भारत और मालदीव। कौन सेना? तो थल सेना करता है। तो कहाँ होता था? चौटिया उत्तराखंड। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें छोड़ के थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। तो कौन करता है? तो नौसेना करता है। कौन करता है? तो नौसेना करता है। तो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। अल मोहम्मद अल हिंदी हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? तो भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना किया था। कहाँ हुआ था? तो अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ था। तो देखिए अजय वारियर आगे देखते हैं। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अजय वारियर किसके बीच हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। थल सेना किया था। और देखिए कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। तो आगे देखते हैं कोकन। तो कोकन कहाँ हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो नौसेना किया था। तो कहाँ से हुआ था? तो अरब सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अरब सागर में हुआ था। कोबरा वारियर 2023 तो बहुपक्षीय हुआ था। किसके बीच बहुपक्षीय? तो वायुसेना किया था। यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। धर्म गार्जियन कौन है? देखिए इसमें देख लेते हैं। धर्म सुन्यू मैत्री 2023 भारत और जापान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ था। वायुसेना किया था और जापान में हुआ था। धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और जापान। थल सेना के बीच हुआ था और जापान में हुआ था। चलिए साइक्लोन वन कहाँ हुआ था? तो भारत और मिस्र में हुआ था। थल सेना किया था। तो राजस्थान में हुआ था साइक्लोन वन। तो देखिए बरून किसके बीच हुआ था? तो बरून भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। नौसेना किया था। तो तो पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था। तो वीर गार्जियन 2023 तो भारत और जापान में हुआ था। जब भारत और जापान में होता तो वायुसेना ने किया था। तो कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जापान में। चलिए फ्रेंड्स, यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।